तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और कम यानी कि तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मैं पूरा बता दूंगा कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो भी ठीक ढंग से। कब कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कब कंपनी के शेयर बेच देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि कंपनी का शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, राइट मैनेजमेंट कैसा है, कैश ऑन हैंड कितना है, डेप्थ कितना है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो स्क्रीन डॉट ये है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा पावर कंपनी के बारे में मुझे जाना है। तो यहाँ पे लिख के यानी कि मैं इसे डैशबोर्ड में कर लिया हूँ। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में आप अबाउट के सेक्शन में देख सकते हैं की पॉइंट में उस कंपनी के बारे में ही कुछ आपको बारे में पता चलेगा। उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,24,650 है और करंट प्राइस 390, हाई लो 495/326 लो लगा है। स्टॉक का पी रेशियो 33.3। इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए नहीं। स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदना चाहिए। 25 से अगर नीचे हो तभी खरीदें। यहाँ पे यानी कि कंपनी पे छेड़छाड़ चल रहा है। बुक वैल्यू अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको इस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, 112 रुपये मिलेगा। अभी 390 रुपये, यानी कि 5 गुना आपको कम उसका प्राइस पे करना होगा। आगे कंपनी पे करेगी आपको। डिविडेंड येल्ड आप देख सकते हैं, अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आपको 1 रुपये का डिविडेंड येल्ड मिलेगा। ROCI 10, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से 11%, यानी कि साल में भर में पूरी कंपनी 10% ही भागती है। यहाँ पे कंपनी के प्रो देखने को मिल जाएगा, प्रो, और उसके बगल में प्रो कॉन्स, उस कंपनी के पीर कंपटीशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है, तो मैं यहाँ पे 2024 से ही बात करता हूँ। सेल्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, यानी कि यानी कि जब भी कंपनी का लेना है, जब भी आप सेल्स एक्सपेंसेस चेक करते हैं तो यहाँ पे हमेशा 5 सालों तक का ही चेक किया करें। लेकिन मैं यहाँ पे 2024 क्वार्टरली रिजल्ट है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे कि अप्रैल से मई जून 3 महीने तक का जो होता है डाटा, वही डाटा मैं बता रहा हूँ अभी तक का। तो यहाँ पे 15 आने की सेल्स बढ़िया है। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, मैं 2024 से ही जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13, 14, 12, 12, 12, 14, यानी कि कंपनी के सेल्स भी ठीक से, एक्सपेंसेस भी ठीक है। यानी कि सेल्स हमेशा धीरे धीरे छोटे छोटे कदम में बढ़ते रहना चाहिए, एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहना चाहिए और सेल्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास देखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को। 2,271, यानी कि ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान पे गई है, थोड़ी बहुत जाती है कंपनी, तो उसकी अलग की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप चेक कर सकते हो, 15-18 का, 20-18 सही है। अदर इनकम भी बात करते हो, 1,407, 578, 632, 579, 861, 861 ठीक है। इंटरेस्ट भी 1,000, 1,000, यहाँ भी ठीक है। डिप्रिसिएशन 1,041, 973, 987, यहाँ भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,537, 1,490, यहाँ भी कंपनी ठीक निकल गई। टैक्स, अगर कंपनी की टैक्स के बाद कितना, यानी सब कुछ पे करने के बाद हमने 32%, 20%, 18% कमा रही कंपनी, चलो ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,00,000, 1,046, 1,179, 1,390, 1,118, 1,396 की ठीक है। अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे कितना कमाती है, तो यहाँ ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में तुरंत बता देता हूँ, ज़्यादा दूर तक का हम डाटा नहीं लेंगे, 2022 से 2021 का ही डाटा लेंगे। देख सकते हैं 32,703, 42, 55, 61 ठीक है। सेल्स में कंपनी ठीक है। एक्सपेंसिव भी आप देख सकते हैं, 2021 मार्च 2021 से ले रहे हैं 25, यानी कि चलो प्रॉफिट, यानी कि ये भी आपको चेक कर लेना। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लास्ट में आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा। सेल्स भी, एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी कहीं ना कहीं लास्ट में प्रॉफिटेबल हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे यानी कि ग्रीन फ्लैग है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ भी ठीक है। अदर इनकम के बारे में बात की जाए तो अदर इनकम भी ठीक है। इंटरेस्ट की बात हुई, यहाँ भी ठीक है। डिप्रिसिएशन की बात की जाए, यहाँ भी ठीक है। ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स के बाद आप चेक कर सकते हैं, तो कंपनी यहाँ भी ठीक निकल जाती है। यहाँ भी ग्रीन फ्लैग है। टैक्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मार्च 2020 के बाद यहाँ से भी 24%, यानी कि ठीक ठाक चल रही है। थोड़े बहुत नुकसान होती है तो अलग की बात है। नेट प्रॉफिट यहाँ भी प्रॉफिटेबल ही कंपनी निकल रही है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में कितना कमाती, तो 10, 11, 12 रुपये के आसपास का यानी कि होता है।
डिविडेंड यील्ड इसी तरह रिजर्व अब कैपिटल कंपनी के पास मैं यहाँ पे कुछ बात करना है कंपनी के कैश ऑन हैंड कितना है। रिजर्व आप देख सकते हैं, और रिजर्व जितना अच्छा हो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, ना रिजर्व में कुछ बढ़ रहा है तो उसे कोई बात नहीं। अब रिजर्व पे चेक करते हैं, 22 28 32 ठीक है। रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व 22, यहाँ बोरोइंग कंपनी के लिए कितना उधार ले रखा है, तो यहाँ पे उधार जो होता है घटते क्रम में होना चाहिए, यानी बढ़ रहा हो तो घटते क्रम। तो यहाँ पे आप बोरोइंग में चेक कर सकते हैं मार्च 2021 से 46 51 52 53 62 यानी कि बोरोइंग तो कंपनी ने और बढ़ा रखी है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो 29 38 46 53 57 यहाँ भी कंपनी ने और ज़्यादा खर्चे बढ़ा लिए हैं अपने। चलो ठीक है, यहाँ पे दो जगह रेड फ्लैग देखने को मिला है। यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं 98 112 128 139 56 यानी कि लाइबिलिटीज भी कंपनी की बढ़ रही है। फिक्स एसेट की बात की जाए तो 52 57 61 67 78 ठीक है। CWIP ये भी बढ़ते क्रम में होना चाहिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं 13 14 16 16 ठीक है। उधर से 30 30 44 43 48 ठीक है। टोटल एसेट की बात की 98 112 128 139 156 ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 6 7 12 12 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे भी कंपनी ने गड़बड़ा रखी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ भी कंपनी की नेट कैश फ्लो देख सकते हैं यहाँ भी, अरे भाई माइनस में करके रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। आप लास्ट में सबसे ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लीजिए। देखिए अब प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने कितना 46% कंपनी का प्रमोटर जो होता है हमेशा 40 से ऊपर का होना चाहिए। तो कंपनी पे क्या कहते हैं विश्वास रहता है कि प्रमोटर लोगों को विश्वास है, कंपनी के खुद मालिकों का विश्वास है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। क्या बात है ये एफ आई एच बहुत ही अमेरिका की तरफ किसी कि पर्सन होते हैं वो लोग बाइंग सेलिंग करते हैं अलग, तो उन्होंने क्या होल्डिंग बना के रखी, तो यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी या वो होल्डिंग में छेड़छाड़ कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे ठीक है होल्डिंग उनका भी DIs अपने ही हमारे देश के इंडियन बैंक्स किस हिसाब से काम कर रही थी। यहाँ पे वही है देखते से 16 15 14 16 15 यानी कि ठीक है। यहाँ भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ उन्होंने भी कर रखा है। तो यहाँ पे हम अब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का शेयर कितना है, तो यहाँ पे जितना है उससे बढ़ता है तो देखिए विश्वास होता है कि कंपनी अगले चल के कुछ ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। पब्लिक सेक्टर में आप देख सकते हैं 27 वही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए। और यहाँ पे आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं तो इस बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे क्रोम का जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ जो भी कंपनी का शेयर के बारे में आपको पता करना है। तो जैसे कि मुझे टाटा पावर का पता करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टाटा पावर का जो कंपनी का शेयर प्राइस है 203 रुपये और अभी एक्चुअल मार्केट प्राइस है 390 यानी कि तो कंपनी ओवर वैल्यूड है कितने परसेंट के साथ यहाँ पे देख सकते हैं 49% के साथ ये कंपनी डाउन साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे आप इस कंपनी के बारे में आप चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत क्या है। आप यहाँ पे भी फंडामेंटल ही एनालिसिस कर सकते हो। ये वर्स्ट केस बेस केस और बेस्ट केस यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड सारे शेयर के बारे में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।